नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास है BSc थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम बॉटनी के सेकंड पेपर पर चर्चा करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है, जो कि भी हाल ही में संचालित किया गया है और NEP के अंतर्गत यानी कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये पेपर संपन्न हुआ है। तो जिन भी विद्यार्थियों का पेपर लिखित मोड में इस बार होना है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर खासकर महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे और जो रिपीटेड हैं, तो उन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। और इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपके दिमाग में एक आइडिया होगा कि आपकी तैयारी कितना कंप्लीट हुई है और कितना शेष रह गई है। ये इसलिए पता होगा क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक इसी प्रकार के प्रश्न भी आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे। तो सेकंड पेपर में यानी इसका जो फर्स्ट पेपर बॉटनी का पेपर नंबर फर्स्ट है, उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। ये सेकंड पेपर है, ठीक है। सेकंड पेपर का जो पेपर टाइटल है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये आपका पेपर टाइटल है, ठीक है दोस्तों। आपके एग्जाम्स यानी कि थर्ड ईयर में इस बार यानी दो पेपर कराए जा रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, और 2 ही सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज ही किया होगा, ठीक है। अब समय देखिए, यहाँ पर 2 घंटे का दिया गया है और मैक्सिमम मार्क्स आपका 75। दोनों पेपर में आपके 75 नंबर के पेपर कराए जाएंगे। समय 2 ही घंटे का इस बार मिल रहा है, यानी कि लगभग आपके सेकेंड सेमेस्टर से ही स्टार्ट हो गया था। तो चलिए आज के इस प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न पत्र को, कि किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपका पेपर सेक्शन वाइज होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ए में वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें अति लघुत्तरीय प्रश्न कहा जाता है, ओके। शब्द सीमा अति लघुत्तरीय की जो रहती है वो 50 वर्ड्स रहती है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? न्यूक्लियोटाइड पूछा गया है। न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये रिपीटेड प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, और इस प्रश्न को आप लोग BSc फर्स्ट ईयर से ही तैयार कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दोनों तैयार कीजिएगा। ये दूसरा जो प्रश्न देख रहे हैं यह है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा भी इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड हैं, ये भी आपके इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न देखने को मिलेंगे वो लगभग आपको हमारे मॉडल पेपर से ही मिलेंगे। 75% क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से ही इस बार आए हुए हैं। तो ये दूसरा प्रश्न भी आपको वेरी शॉर्ट तरीके से तैयार कर लेना है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या पूछा गया है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, BBIP प्रश्न है। बहुत ही टॉप प्रश्न पूछ लिए गए, और जो भी मैंने मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप लोग के लिए तैयार की थी, ठीक वहीं से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये आप लोग अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा कि ये सारे के सारे प्रश्न हमारे बताए हुए ही एग्जाम में आए हुए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न बहुत ही टॉप प्रश्न है आपके पूरे सिलेबस का। साउटर्न ब्लॉटिंग। साउटर्न ब्लॉटिंग क्या होती है? साउटर्न ब्लॉटिंग के बारे में मैंने बताया था, ब्लॉटिंग क्या होती है, इस पे क्वेश्चंस भी आप लोग को दिए थे। तो ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, ब्लॉटिंग और इसके टाइप्स यानी इसके प्रकार को भी आपको देख लेना है। भाई सबसे मेरा निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है NCBI। NCBI क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मॉडल पेपर में मैंने बताया था दोस्तों, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। चलिए आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया था हाइब्रिडोमा। हाइब्रिडोमा क्या होता है? तो हाइब्रिडोमा तो हो सकता है रिपीटेड ना हो, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो फिलहाल है ही है, आपको इसको तैयार करना ही होगा क्योंकि हो सकता है इस बार भी रिपीट कर लिया जाए, ओके। तो हाइब्रिडोमा के टॉपिक को भी क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां प्रश्न, जिसमें पूछा गया फाइलोजेनेटिक एनालिसिस सॉफ्टवेयर। फाइलोजेनेटिक विश्लेषण सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, BBIP प्रश्न है
और ये तो फिलहाल यहाँ पर पूछा गया। आजमगढ़ विश्वविद्यालय में भी इस बार पूछे जाने की संभावना है इस क्वेश्चन की, ठीक है, तो इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है ब्लास्ट, BLAST। व्हाट इज BLAST? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा ही होगा। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण था और यहाँ पर भी देखिए पूछ लिया गया है। 9वां प्रश्न है जेनेटिक कोड। जैसा कि जेनेटिक कोड से आप सब अवगत होंगे, BSc फर्स्ट ईयर में भी जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक कोड आप लोगों ने पढ़ा था, तो जेनेटिक कोड यहाँ पर भी पूछा गया है और रिपीटेड प्रश्न है। ओके, लास्ट प्रश्न है CADD। CADD क्या होते हैं? ओके, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था। अब ये 10 प्रश्न थे। इन 10 प्रश्न में मैं आपको अब बताने वाला हूं उन प्रश्नों को जो इस बार 100% आपके पेपर में रिपीट होंगे और वेरी शॉर्ट टाइप में ही आएंगे। तो पहला प्रश्न आप लोग नोट करेंगे, क्या? जेनेटिक कोड। पहला प्रश्न क्या हो गया? जेनेटिक कोड। दूसरा आपका क्या हो गया? ब्लास्ट, BLAST। ओके, तीसरा प्रश्न फाइलोजेनेटिक एनालिसिस सॉफ्टवेयर। चौथा प्रश्न आपको क्या देख लेना है? चौथा प्रश्न आपको क्या देख लेना है यहाँ पर? NCBI और साउटर्न ब्लोटिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका जो हमने फर्स्ट बताया था सेंट्रल डोग्मा और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप क्लियर करके जाएंगे। चलिए अब हम सेक्शन बी के प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं कि सेक्शन बी में आपके कौन से टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर शॉर्ट टाइप के होते हैं और ये आपका सबसे बड़ा सेक्शन होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो मिलते हैं आपको सेक्शन बी से ही मिलते हैं, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। शब्द सीमा की अगर बात किया जाए तो 200 शब्दों में आपको इसका आंसर करना रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए जो कि पूछा गया है, प्रूव द DNA रिप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेशन। सिद्ध कीजिए कि DNA का द्विगुणन अर्ध संरक्षित प्रकार से होता है। DNA रिप्लिकेशन से प्रश्न बनेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि DNA अर्ध संरक्षित प्रकार क्या होता है ये सिद्ध कीजिए, लेकिन DNA रिप्लिकेशन, व्हाट इज DNA रिप्लिकेशन, या तो ये क्वेश्चन आएगा या तो सेम ही प्रश्न आ जाएगा। तो आपको क्या तैयार कर लेना है? DNA रिप्लिकेशन के टॉपिक को आप जरूर क्लियर करके जाएंगे एग्जाम में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए तो अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इलोजेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में अनुलेखन के दीर्घीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार पूछा ही गया था और इसमें अब यहाँ पर अगर यही पूछा जाता कि प्रोकैरियोट में अनुलेखन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तो आप शायद जो है स्टूडेंट अच्छे से आंसर इसका कर पाता, लेकिन यहाँ पर दीर्घीकरण पूछ लिया गया तो यहीं पर कुछ चीज़ें चेंज हो गई और मुझे आशा है कि कंप्लीट आंसर तो इसका जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा पूरे टॉपिक को उन्होंने इसका आंसर लिखा होगा ढंग का, ठीक है। फिलहाल आपको क्या तैयार कर लेना है? प्रोकैरियोट में अनुलेखन की प्रक्रिया। यहाँ दीर्घीकरण नहीं रिपीट होगा, ये ध्यान दीजिएगा। दीर्घीकरण क्या होगा ये रिपीट नहीं होना है, ओके। तो आप क्या करेंगे? प्रोकैरियोट में अनुलेखन की प्रक्रिया का किस प्रकार की प्रक्रिया होती है वो जरूर आप यहाँ पर तैयार करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब ऐसे प्रश्न आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो 100% आपके एग्जाम में आएंगे और ये आपको 10 नंबर देगा। कौन सा? डिस्कस द DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग पर चर्चा कीजिए। भाई सभी लोग अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो इसको अभी नोट करिए और आज ही क्लास के बाद इस क्वेश्चन को एकदम से तैयार कर लीजिए। लगभग 100 वर्ड्स तैयार आपके होने चाहिए अगर आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। तो DNA फिंगरप्रिंट सबसे टॉप प्रश्न है और रिपीटेड है, ओके। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है व्हाट राइट अबाउट द DNA माइक्रो एरे के बारे में बताइए। DNA माइक्रो एरे क्या होता है इसके बारे में बताइए। तो हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए, फिलहाल ये रिपीटेड तो नहीं है, ओके। यहाँ पर DNA एरे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी टूल्स। किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। पहला यहाँ पर है RAPD और दूसरा दिया गया है RFLP, तीसरा क्या दिया गया यहाँ पर है SNPS। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट SNPS है, ध्यान दीजिएगा। इस पे आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखना।
मत भूलिएगा, ये आप तैयार करके जाइएगा। और इसमें जो पहला है RAPD, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें फिलहाल अगर आप इसका फुल फॉर्म तैयार कर पाएँ तो इसके फुल फॉर्म और इसके कुछ वर्ड्स जरूर तैयार कर लीजिए, मतलब कि लगभग वो 50 शब्द इसके बारे में आपको आना ही चाहिए। ओके, चले अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि टॉप प्रश्न है, राइट द ब्रीफ अबाउट रोल ऑफ द ट्रांसजेनिक इन एग्रीकल्चर। कृषि में ट्रांसजेनिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्या है यहाँ पर कि कृषि में ट्रांसजेनिक की भूमिका का वर्णन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ट्रांसजेनिक की भूमिका आप जरूर तैयार करके जाइएगा कृषि में, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सभी किसी भी विश्वविद्यालय से हो, चाहे अवध विश्वविद्यालय के हो या कानपुर विश्वविद्यालय से MGPRU हो या फिर आगरा विश्वविद्यालय हो, ठीक है, सबके लिए महत्वपूर्ण है ये। ओके, चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। पहला आपका है जीनोमिक्स। व्हाट इज जीनोमिक्स, क्या होती है? बहुत ही टॉप प्रश्न और हर बार का पूछा जाने वाला प्रश्न है ये जीनोमिक्स। ओके, तो पहला संक्षिप्त टिप्पणी हो गया, आपको जो तैयार कर लेना है वो क्या है? जीनोमिक्स। अब देखते हैं सेकंड यहाँ पर पूछा गया था प्रोटियोमिक्स। तो प्रोटियोमिक्स तो रिपीट नहीं होंगे। ओके, इसको आप छोड़ देंगे, इस क्वेश्चन को आपको ड्रॉप कर देना है। ओके, सभी तो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते ना, इस बात को आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर प्रोटियोमिक्स को छोड़ देना है। तीसरा है मेटाबोलोमिक्स। मेटाबोलोमिक्स क्या होता है? तो एक बार मैं सबसे इम्पॉर्टेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए जीनोमिक्स है। जीनोमिक्स को आप जरूर तैयार करके जाइएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि राइट अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रूपांतरण की प्रक्रिया के बारे में बताइए। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं और ये आपके लिए रामबाण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये रहा आपका शॉर्ट सेक्शन, यानी सेक्शन नंबर बी। अब सेक्शन नंबर बी में जो प्रश्न रिपीटेड थे वो मैंने बताए, जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने बता दिए हैं, वो आप सब अवगत हो चुके हैं। अब बचता है आपका लास्ट में सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से एक ही प्रश्न यहाँ पर देखिए, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ द ईच इन 500 वर्ड्स। ठीक है, पहले 2 पेपर सेक्शन सी से करने होते थे, अब केवल एक ही प्रश्न करने को आएगा आपसे, एग्जामिनर बोलेगा और 500 शब्दों में इसका आंसर करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लगभग जो 3-4 प्रश्न होंगे उनमें से मैं आपको एक प्रश्न तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बता ही दूंगा जो 100% रिपीटेड होंगे। अब तय करता है कि पेपर में पूछा क्या गया है। अब 10वां प्रश्न यहाँ पर है सेक्शन सी का, लॉन्ग टाइप का। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लैक ओपरान एंड हाउ जीन रेगुलेटेड इन प्रोकैरियोट्स। अब ये आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पूरे यूनिट्स के जो सबसे टॉप प्रश्न है ना वो आपका ये है। 10 नंबर आपको यहीं से मिलेगा, कुछ यूनिवर्सिटी में 15, जैसे यहाँ पर 15 नंबर का ये सेक्शन है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप तैयार करेंगे 15 नंबर के लिए। 10 नंबर, अगर आप इसके बारे में लगभग 300 शब्द तैयार कर ले गए, ठीक है, तो आपका 10 नंबर तो पक्का है, 100% 10 नंबर पक्का है। ओके, तो ये ज़रूर आप तैयार कीजिएगा भाई। सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी चाहते हैं एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना, वो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करेंगे कि लैक ओपरान क्या की संरचना, लैक ओपरान की संरचना यानी कि किस प्रकार से है, उसका स्ट्रक्चर, उसके कार्य पर चर्चा कीजिए एवं प्रोकैरियोट्स में जीन का नियंत्रण कैसे होता है। अब देखें यहाँ पर समझिएगा, पहला तो है गया इसको चरण वाइज यानी स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आंसर करेंगे। जब आप लॉन्ग टाइप के आंसर राइटिंग करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला देखिए, पहला स्टेप आपका यह है, पहली हेडिंग क्या डालेंगे, लैक ओपरान की संरचना। सबसे पहले आप संरचना बताएंगे, फिर आप दूसरा डालेंगे लैक ओपरान के कार्य। ठीक है, अब तीसरा क्या डालेंगे, लैक ओपरान में प्रोकैरियोट्स। अब तीसरा डालेंगे कि प्रोकैरियोट्स में जीन का नियंत्रण, क्या डालेंगे, प्रोकैरियोट्स में जीन का नियंत्रण। अगर ये स्टेप बाय स्टेप मार्क्स यानी कि आंसर राइटिंग करेंगे ना तो एग्जामिनर आपको क्या करेगा, इसका अगर ये 15 नंबर का है तो आपको 12 नंबर तो जरूर दे देगा, अगर आपने अच्छे से लिखा है कॉपी। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ठीक इसी प्रकार से आंसर राइटिंग आप करने का प्रयास कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है व्हाट इज PCR, राइट डाउन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन इट। PCR क्या है
और इसमें प्रयुक्त विभिन्न चरणों को आपको बताना है। इम्पॉर्टेंट है भाई, पीसीआर के टॉपिक को आप तैयार कर लें, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पीसीआर आपसे पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट टाइप में भी 3 नंबर के लिए भी पूछ सकता है पीसीआर क्या होता है। ओके, केवल इतना ही दे देगा कि व्हाट इज पीसीआर, तो आना तय है इसका, ये आपके पेपर में जरूर आएगा। ओके, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर प्रश्न है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑन वेस्टर्न ब्लोटिंग एंड इम्ब्रेड इट्स एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग एवं इसकी उपयोगिता को चरणबद्ध तरीके से लिखिए। भाई ये भी आपके इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 100% पेपर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 3 प्रश्न थे लॉन्ग टाइम में और तीनों आपके बहुत ही खास प्रश्न हैं। अगर ये 3 आपका तैयार है तो ये मानकर चलिए कि वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में मिल जाएगा प्रश्न। ठीक है, चले आगे बढ़ें। तो इसको आपको तैयार करके जाना है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपका जरूर तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें है राइट ए शॉर्ट नोट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। किन्हीं 3 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ओके, चलिए पहला यहाँ पर क्या दिया गया है, पहला है जीन बैंक, व्हाट इज जीन बैंक, क्या होता है। दूसरा है यहाँ पर स्विस पैरेट कहते हैं, और तीसरा जो दिया गया है KEGG। ठीक है, KEGG, इस पे आपको क्या करना है। और नेक्स्ट आपका दिया गया है फाइलोजेनेटिक ट्री, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फाइलोजेनेटिक ट्री। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% कन्फर्म है इस बार आपके एग्जाम में आना। ठीक है, तो ये 100% वाले प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फाइलोजेनेटिक ट्री है, बाकी मैं नहीं कह सकता कि आएगा, लेकिन ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, तो इस पर संक्षिप्त टिप्पणी जरूर तैयार कर लीजिएगा। इतने प्रश्न थे जो आपके इस पेपर में पूछे गए थे, जो कि वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का ये क्वेश्चन पेपर रहा है। ठीक है, जल्दी में आपको रज्जू भैया, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया का क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड करा दूंगा और इसके आंसर भी देने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, इसको सॉल्व कराने का भी मेरा प्रयास रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है। और अगर अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाकी इस क्लास का PDF यानी इस क्वेश्चन पेपर को आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी पॉइंट। टेलीग्राम अगर यूज करते हैं तो टेलीग्राम पर आप जाइए, वहाँ सर्च कीजिए SP स्टडी पॉइंट, तो आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप बिल्कुल ज्वाइन कर पाएंगे, बिल्कुल फ्री में। आपको सारी क्लास के PDF नोट्स वहीं से आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।